औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। आज से हम शुरू करते हैं मार्का हक, यानी आज से लेकर 14 अगस्त तक हम मनाएंगे यौम आज़ादी, यानी वो मार्का जो कि पाकिस्तान ने इंडिया के ख़िलाफ़ जीता, इंडिया को धूल चटाई। और फिर कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि चाय बनाने वाले ने फिर से कुछ ना कुछ पंगा लेने की सोच ली। तो ये कहा गया कि हमारा जो हमने एक बॉम्ब बनाया है जो कि रिटेलिएट बड़ा अच्छा करता है, और उसके ऊपर पाकिस्तान ISPR ने, पाकिस्तान आर्मी ने, पाकिस्तान एयरफोर्स ने, पाकिस्तान नेवी ने और जितनी भी हमारी आर्म फोर्सेस हैं, उन्होंने ये कहा कि अभी हमारा अबाबिल जो मिसाइल है वो तो आपने देखा ही नहीं है, उसकी तो हमने भी कहते हैं ना कि पर्दा हटाया नहीं उस पर से। अभी सिर्फ हमने फतह मिसाइल 2 का तजर्बा किया जिसने परखचे उड़ा दिए इंडिया के। अभी तो हमारे शाहीन है, गौरी है, बहुत सारे ऐसे मिसाइल हैं जिसको तो हमने यूज ही नहीं किया। वो कहते हैं ना साइड लाइन है, जो जल्दी से हाथ लगा वो इस्तेमाल किया, वो वाली सिचुएशन है। लेकिन अगर जंग मुसल्लत की गई तो फिर पाक आर्मी के जवान मौजूद हैं, हाफिज साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तमाम जितनी भी हमारी पार्टीज़ हैं वो मौजूद हैं, और हमारे जितने भी लोग हैं बशुमुल हम खुद आपको जवाब देने के लिए। हम बदतमीज़ी नहीं करते क्योंकि हमारी तहजीब नहीं है, तरीका नहीं है। जिस तरीके से आपके एंकर पर्सन्स बातें करते हैं और वो बातें करते हैं, उनका पता चलता है कि कितनी गलत तरबियत हुई है, कितनी गलत माइंड को उनके बनाया गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र, जीवे जीवे पाकिस्तान, और पाकिस्तान के लिए हम कुर्बान। और 78वां यौम आज़ादी हम मनाएंगे, ना सिर्फ इसलिए कि इस दफ़ा जो यौम आज़ादी है वो इंडिया के मुंह पर एक तमाचा है कि आपने पंगा लिया, आपने रात की तारीखी में जो है वो हम पर हमला किया, हम चुप रहे। आपने हमारे जो मदरसे के बच्चे उन पर हमला किया, हम चुप रहे। क्यों? क्योंकि हाफिज साहब ने ये कहा था कि बुज़दिल की निशानी है रात की तारीखी में जो है वो हमला करना। फजर की नमाज अदा की गई, उसके बाद तिलावत कुरान पाक हुई, और फिर अल्लाहुम्मा लब्बैक का नारा लगाया, यानी लब्बैक पाकिस्तान का नारा लगाया, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। और उसके बाद हमने रिटेलिएट शुरू किया और पहला मिसाइल दागा गया। और उसके बाद मैं फिर ये बताता चलूँ गेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाने से पहले कि आपको एक तैयारा गिराने वाली हमारी फातिमा बीबी थी, यानी खातून फाइटर पायलट, जिन्होंने आपका तैयारा गिराया। इससे बड़ी और क्या बात होगी कि हमारी तो मुल्क की बेटी वो कर दिखाती है, जो कि आपके वो मुझे तो मेजर उनका नाम मैं गलत लेता हूँ, लेकिन जितना भी लोगों ने ये बोला कि वो मेजर जो भी हैं उनके जो बैठकर फजूल बोलते हैं, फिर उनको भी मुँह की खानी पड़ी। तो पाकिस्तान जिंदाबाद हमेशा से, और देख कर पंगा लेना। इसी के साथ मरगूब अहमद अब्बासी साहब, जिनके तारुफ में आपको बताते चलूँ कि 45 साल से आप शजरकारी कर रहे हैं, और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जाकर आप बताते हैं कि हाउ टू मेक पाकिस्तान ग्रीन, और किस तरीके से आप शजरकारी कर सकते हैं, आप ऑन रूफ कैसे शजरकारी कर सकते हैं, किचन के अंदर हम कैसे कर सकते हैं, और क्या इन्वायरमेंट चाहिए होता है। तो ये हमें बताएंगे मरगूब अहमद अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम, आपको 78वां यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। और इसी के साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं शमीम अहमद साहब, जो कि CEO साका लाइट्स के, और साथ साथ इनके लिए मैं ये कहूँगा कि हलीमुत तबा तबीयत है, मोहब्बत बांटते हैं। और इसी के साथ आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। 78वां यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो, और अल्लाह तबारक तआला इसी तरीके से आपको और आपको तरक्की दे। और ओसाका लाइट जी अपनी हैं, ज़बरदस्त लाइट्स देती हैं। और साथ साथ मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अज़हर। और अब हमें ज्वाइनिंग किया है फैजान भाई ने, जो कि नौजवान पार्टी के रुए रहा है, और आपके लिए बात करते हैं। यानी हमने बात की, जब आवाज़ उठाई जंपर माफी की, अपने बात आई कि आपने जो है वो नंबर प्लेट्स पे जो है वो अजरक को लेकर आना है, उसके लिए बात की। और अभी रिसेंटली टूर कर आए हैं, और बहुत मोहब्बत के साथ इन्होंने मुझसे वहाँ से पूछा था कि शर्म मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ। मैंने कहा मेरे फैजान भाई को खैर खैरियत से वापस ले आए, बस सब कुछ मिल गया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, कैसे मिजाज हैं? बड़ी अच्छी अच्छी तस्वीरें क्या आपने पहने हुए हैं, क्या बात है। तो अल्लाह ताला ऐसे ही आपको भी खुश रखे। मोहम्मद साहब आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताएं कि शजरकारी से पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान ने जो मार्का मारा, क्या कहेंगे इस बारे में? हमने चाय अभी पी है, चाय वाले की ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आप बात कर रहे हैं।
बहुत अच्छा था और सारी दुनिया ने देख लिया इस अल्हम्दुलिल्लाह। चीज़ को कि हाँ हम एक पावर रखते हैं बहुत अच्छी। जिस तरह वो सोच के आए थे वो बिल्कुल नाकामी उनको इस सिलसिले में हुई, और इस मार्का जो है दुनिया ने देखा, इस मार्के का नाम भी उन्होंने बड़ा अच्छा मार्का है दिया। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो बहुत आइडियल है और सारी दुनिया के लिए भी एक सबक है और आइंदा के लिए भी इबरत की बात है। बिल्कुल ऐसे ही है। जी शमीम साहब क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ कि माशाल्लाह आपने हमें यहाँ मदऊ किया। असल में जो अभी इंडिया ने जो नापाक अज़ाइम अपने इस्तेमाल किए थे पाकिस्तान के लिए, वो मोदी ये समझता था कि हम ही बहुत बड़े ताकतवर हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास पावर है, हमारी इकनॉमी मजबूत है, ये सब कुछ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सबसे बड़ी सुपर ताकत वो अल्लाह ताला की है सुभान अल्लाह, और सुभान हम अल्लाह, उसी के मानने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे अंदर ईमानी क़ुव्वत है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप देखें उस बुज़दिल ने जिस रोज़ रात को हमला किया, हमारे नहकते बच्चे जो बेचारे, मेरी बच्चियाँ, मेरी माएँ, जो मेरे बुज़ुर्ग जो बेचारे सो रहे थे, उन पे उन्होंने हमला किया। उसकी बुज़दिली का आप अंदाज़ा देखें, इतना बड़ा तो वो बुज़दिल है ये। ऐसा ही है। तो उसने हमला किया। हालांकि आप देखें हम लोग पुरअमन लोग हैं, ऐसा हम ही है। पाकिस्तानी, हम यही दुनिया में पैगाम देते हैं, हम कोई लड़ाई झगड़े वाले लोग नहीं हैं, हम पुरअमन लोग हैं, हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हम प्यार करने वाले लोग हैं। हम दुनिया के हर मुल्क से, जो भी इस मुल्क में है, हम सबसे अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, हम मिलजुल के रहना चाहते हैं। ये एक पाकिस्तान का मैसेज है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें कि ये करने के बाद फिर भी हमने उसको फ़ौरन जवाब नहीं दिया। हम यही कोशिश करते रहे कि जो उसने ये हरकत की है वो उस इतनी अपनी हरकत में नादिम हो और सॉरी कहे और इस बात को यहीं ख़त्म कर दे। लेकिन वो शैतान किसी तरह बाज नहीं आया। वो रोज़ कुछ ना कुछ हरकतें करता रहा, कभी ड्रोन गिरा रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी हर तरीके से वो हमें उकसा रहा था। लेकिन हमने भी उसको जवाब देना था। हमारी ये पाक फ़ौज, हमारी ये अफवाज जो मुल्क की हर वक्त तैयार है कि मुल्क पे अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम आए, कोई परेशानी आए, ये फ़ौज, हमारी पाक फ़ौज जिसको मैं सलाम करता हूँ, ये हर वक्त तैयार रहती है जवाब देने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक फ़ौज ने चंद घंटों में, और हमारी जो गवर्नमेंट है उसने भी मिलजुल के कोऑपरेट किया हमारी पाक फ़ौज के साथ। और हमारे जो चीफ्स हैं सारे, उनको सलाम के पेश करता हूँ, अपने हाफिज़ साहब को, फील्ड मार्शल साहब को। माशाल्लाह वो सारी रात जागते रहे, रातों रात जागते रहे, वो मुल्क की फ़िक्र करते रहे। उन्होंने एक मैसेज दिया कि आप सो जाएं, हम जाग रहे जी हैं। हाँ। और वो ये मैसेज देते रहे कि हम जो है ना सोने वाले नहीं हैं, हम फिर भी अमन पसंद हैं, हम अमन की बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो बाज नहीं आया शैतान। तो अल्हम्दुलिल्लाह चंद घंटे हमारी पाक फ़ौज ने सब मिल के, जो कि हमारी नेवी है, आर्मी है, एयर फोर्स है, सब उन्होंने मिलजुल के एक हिकमत अमली तैयार की और उनको ऐसा जवाब दिया कि दुनिया ने देखा। उनकी समझ में नहीं आई हमारे साथ हुआ क्या है। ऐसा ही है। कि आप देखें, आपके राइफल जो आप कितना उस पर भरोसा करते थे, आप पे इतनी अकड़, इतनी तकब्बुर थी, वो निशाना बने। फिर आपको बता दिया गया कि ये आप हरकतें मत करो, आप हशर इससे ज़्यादा बुरा हो सकता है। तो आप दुनिया में आज तमाशा बने हुए हैं। आपके मीडिया झूठ बोलता रहा, मोदी साहब आप तना तना की बातें करते रहे, हर वक्त सुबह शाम झूठ बोलते रहे, लेकिन दुनिया सब जानती है कि हक़ क्या है, सच क्या है। बिल्कुल ऐसा तो ही ये है। अल्लाह ताला ने हमें एक फ़तह दी, हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। इंशाअल्लाह इंडिया अभी भी, आप देखें, अगर आपने आइंदा ये हरकत करने की कोशिश की तो इससे ज़्यादा आपको इंशाअल्लाह सबक सिखाया जाएगा। अच्छा शमीम साहब, एक आपके बिहाफ पर मैं बात करूंगा। जैसे उन्होंने एक बात की थी कि हम जो है वो हमला करने जब भी जाएंगे तो उस दिन का सुबह का नाश्ता हम लाहौर में करेंगे, जो कि बेचारे नहीं कर सके। जी, और फिर उन्होंने सीज़ फायर के लिए रिक्वेस्ट की। लेकिन अगर दोबारा कोई ऐसा पंगा लेते हैं और फिर उनको मुंह की खानी पड़ती है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हर पैकेट में
5 ओसाका के जो बल्ब जो एनर्जी सेवर्स है वो आपकी तरफ से तोहफा जाना चाहिए फिर इंडिया में सर, मोदी आपने को। 5 की बात की, मैं इंशाल्लाह 50 दूंगा, 100 दूंगा, जबरदस्त। क्योंकि ये मुल्क हमारे लिए सबसे अजीम है। हम इस अल्हम्दुलिल्लाह। मुल्क से मोहब्बत करने नहीं, वाले मैं बने। मोदी को कह रहा हूँ कि अपने घर में लाइटें लगा जी, ले, जी। कुछ उसको नजर नहीं आता तो बिल्कुल। ओसाका जो बैटरीज है या ओसाका की जो लाइट्स है वो उनकी आंखों को रोशनी कर दे हम तो कि भाई पंगा ना इंशाल्लाह लो। अपनी लाइटों से पाकिस्तान को इतना रोशन करना चाहते हैं, इंशाल्लाह। जहां अंधेरे हैं हम चाहते हैं कि हम हर जगह उजाला करें, और हर जगह ओसाका की मसनूआत से, ओसाका लाइटिंग से इतना पाकिस्तान को इंशाल्लाह रोशन कर दें कि हर जगह रोशनी रोशनी नज़र आए। हम हर जगह से अंधेरे ख़त्म करना चाहते हैं कि अंधेरे ख़त्म हो इस मुल्क से, ये मुल्क आगे बढ़े, तरक्की करे, और पाकिस्तान और दुनिया का सबसे कामयाब तरीन मुल्क और तरक्की याफ्ता मुल्क बने। बिल्कुल। अबीर का मैसेज भी आ गया, मुझे प्रोड्यूसर साहब बता रहे हैं। अबीर जो जानने वाले जिनका मैंने आपको बताया था, वो कुछ आपके ओसाका की लाइट्स जो एनर्जी सेवर्स है वो लेकर गए, उन्होंने ऑफिस में उसको प्लांट अप करवाया। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि यस इट्स अ वेरी ब्राइट लाइट। तो उसने कहा कि ये मेरे पाकिस्तान का ब्रांड है और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको ओन करते हैं। यानी उन्होंने कहा कि इसका मालिक मैं हूं भाई, बताओ कितने ऑर्डर्स चाहिए। तो ये चीज़ की अपनी अच्छी चीज़ बनाए, जिस तरीके से ओसाका सामने लेकर आया। अब तो खैर सोलर पैनल्स में भी डील करें, सिर्फ इस बारे में भी जानेंगे। लेकिन अभी फैज़ान भाई टूर करके आए हैं दुबई का, तो उनसे हाल हवाल जानते हैं। लेकिन पाकिस्तान का जो 78वां हमारा यौम आज़ादी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। क्या कहेंगे इस बारे में? सबसे पहले बात किस टॉपिक पे करनी है? पहले हम इंडिया को जवाब देंगे ना, अच्छी वाली बात। बेचारे पंगा लेने की फिर सोच रहे हैं। देखिए, बात सारी ये है कि हम लोग एक तो इस्लामी मुल्क में पैदा हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी बहुत सारी चीज़ें। फिर अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है क्या कि अगर वो सोएं तो तुम दस हो, ठीक है, लेकिन तुम्हारे साथ अल्लाह की मदद है, तुम उन पर भारी रहोगे, अल्हम्दुलिल्लाह, तुम डरना नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्लियर मैसेज एक कुरान शरीफ में आ चुका है। जबरदस्त तो जबरदस्त। उसके बाद मैं नहीं समझता कि मुसलमान को अब कुछ बोलने की ज़रूरत पड़नी चाहिए इसके ऊपर। हम ताकत में हैं, अल्लाह ताला ने हमें इसकी कुरान शरीफ के अंदर क्या की है, यकीन दहानी कराई है, मैसेज कराया है कि ये तुम्हारे ऊपर हुक्म आ गया कि तुम इमाम के साथ लड़ते रहो। वो 100 होंगे, तुम 10 होगे, लेकिन उन पे तुम गालिब होगे, लेकिन ईमान के साथ। और इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ईमान तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा मजबूत है। पूरी दुनिया में आपको पता है मुसलमान जो है उसका नाम ज़्यादा बड़ा क्यों है? सिर्फ इसी वजह से है। बोले यार जज्बा है यार, गज़वा ओहद, अल्हम्दुलिल्लाह, गज़वा बदर, सॉरी क्या था, वो जो जासूस थे उन्होंने क्या मैसेज दिया था? बोले यार पत्नी क्या जज्बा, हालांकि वो मिसवाक कर रहे थे, लेकिन बोला वो दांत तेज कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा कच्चा चबाने के लिए। सही है, बिल्कुल ऐसे ही है, क्या था मैसेज, और कितने लोग थे? बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही, और वो हज़ारों के साथ। बिल्कुल ऐसे ही। तो अल्हम्दुलिल्लाह जीत हमारे हमेशा मुसलमानों की होनी है, ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम जानेंगे फैज़ान भाई क्या क्या करके आया दुबई में। यार मैं जब वहाँ पे गया तो आपको पता है अभी ये बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं कराची के अंदर, और बिलखुसूस सिंध में अलग, कराची के अलग हो गए बिल्कुल। तो जो लोग ये कहते हैं कि यूएई जैसा कानून लेकर आएंगे, कभी भी नहीं ला सकते। हम तो डंपर मुंह ज़बानी तो ला सकते हैं ना। अच्छा, डंपर माफिया के बारे में जैसे बात हुई है, ये इंसिडेंट हुआ है कल, गलत हुआ। 7 डंपर जो चलाएं, मैं बिल्कुल, मुझसे कहा गया कि आप इसके खिलाफ कोई बयान नहीं दे रहे। तो मैंने ये कहा कि मेरा बयान तो ये होगा कि जलाने नहीं थे, ठीक है, प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं देता उसके। उन्होंने किया, ठीक है, इसका एक हम, जैसे मैं था, मैंने रूट चेंज कराया डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में। ऐसे ही है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर आप चेक करेंगे हादसा ख़त्म हो गए। मैंने अपनी बात आगे रखी, हमने कहा ठीक है हम प्रोटेस्ट नहीं करते, हम वायलेशन की तरफ भी नहीं जाते, आप चीज़ें सीधी करें। रूट चेंज हो गया, जबरदस्त। 10 बजे से पहले शहर में दाखिल नहीं होता, ऐसे ही है, आप चेक करवा लिए। ऐसे ही है। देखा ये मैंने। लोग आज जो इस पर सियासत कर रहे हैं ना, ये मैंने इनको 5 पॉइंट दिए थे कि ये काम करें। अब आ जाए दूसरी तरफ, हर किसी को ये तो नज़र आ रहा है कि है ना वो वायलेशन किए, 7 डंपर जला दिए। कुछ वादे थे सिंध गवर्नमेंट के, सेफ गार्ड्स लगेंगे, फ्रंट बैक कैमरेज लगेंगे, किसी एक के ऊपर है? नहीं। जो इंसिडेंट होगा, एक्सीडेंट होगा, उसके अंदर एक मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने बैठ के ये कहा था कि सरकारी हॉस्पिटल में नहीं तो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज होगा। हुआ? नहीं हुआ। जो बंदा अभी ज़ख्मी हुआ उसके अंदर वो कहाँ है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में धक्के खा रहा है। रोड के अंदर तमाम चीज़ों का कहा था, जिसका भी एक्सीडेंट होगा उसका तमाम सर खर्च कौन उठाएगी? सरकार। कुछ भी नहीं हुआ। एक बात। फिर दूसरी बात यह है कि बात आई थी कि ठीक है ये गलत है,
तरीका, इसका एक रास्ता निकालना चाहिए। जब हमारी बैठ के बात हुई थी तो हम कसास दियत पे चले गए थे कि जो शरई तौर के ऊपर सौं कूट की वो है कि अगर गफलत से, जान करके तो नहीं ना, गफलत से भी अगर जाएगा तो हमारी इनकी यूनियन के अंदर ये बात हुई थी कि जो शरई तौर के ऊपर कसास दियत है, 100 ऊँट की कुर्बानी, ना जवान ना बूढ़ा, दरमियानी उम्र के जो ऊँट की कुर्बानी के पैसे हैं वो दिए जाएंगे। क्या वो लागू हुआ? नहीं हुआ। ऐसा ही है। यूएई की बात करना तो बहुत आसान है, ये तो कुछ भी नहीं है, इतने से हैं। यूएई में इतने बड़े बड़े ट्रॉलर्स चल रहे हैं, ऐसे ही वो है। रूट हैं, वो रोड्स हैं। वहाँ के जैसे सेफ सिटी जैसे कैमरे लगाना अगर आप चाहते हैं, वहाँ जैसी सेफ, आप लाइफ तो दे सेफ। यहाँ से 1.5 घंटे बाद ये खुद 1.5 से 2 घंटे का सफ़र है ना, चेंज कर लें यहाँ से। वहाँ से जाने के बाद ये खुद ट्रैक पे आ जाते हैं। ऐसे ही यहाँ है। पे 4-4 5-5 मोबाइल है, 2-2 डबल केबिन्स में घूमते हैं। वहाँ जाके लाइन पे भी लगता है, टैक्सी खुद रोक के जाता है। वजह क्या? वो सेफ सिटी है। आपको खुद पता है कि हमारे कारनामे ऐसे हैं कि हमें यहाँ पे कोई छाप देगा। इतने लोगों की बद्दुआएं हैं, दिल दुखाया हुआ लोगों का ज़ीशान भाई, बिल्कुल। वहाँ पे आपको पता है ऐसा कुछ नहीं होगा। वहाँ पे कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं है, कोई जागीरदारा निज़ाम नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि हुक्मरान का नुमाइंदा कहता है। वहाँ पे बादशाह का बेटा भी होगा, उसको भी फांसी है, हाथ कटेगा, जेल जाएगा, सब कुछ करेगा। ऐसे ही है। सही है ना। वहाँ पे अभी मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे तो बहुत सारे खैर टूर्स ने, एक नॉर्मल बात करूँ, मैं कुछ वीडियोस ऐसी बनाकर लाया वहाँ से बाइक राइडर्स को लेके, ठीक है। जो मेरे पास सेव है। मैं भी जाहिर सी बात है एक एक्टिविटी में लगा हूँ। मेरी 13 अगस्त को एक फेस्टिवल है, मैं समझता हूँ कराची का बड़ा फेस्टिवल वो होगा जो एजुकेशन के ऊपर काम कर रहा हूँ। सिर्फ लोगों को नाच गाने पे नहीं लगा रहा, बच्चों को मैं प्रमोट कर रहा हूँ कि एजुकेशन कैसे हो। मेरी शमीम भाई से यही बात हो रही थी, मेरे शो पे नाच गाना नहीं तो कहते मुझे तो पसंद ही नहीं है, मेरा बेटा आलम है माशाल्लाह। तो अब ये सारी चीज़ें जैसे है, तो वहाँ पर कानून बराबर सबके लिए, ऐसा नहीं है इसके लिए अलग उसके लिए अलग, ऐसा ही है भाई। वहाँ पे बाइक राइडर से मैंने इंटरव्यू किया, मेरे पास बहुत सारी वीडियोस में वहाँ से बनाया गया। मैंने तुम्हें फैसिलिटीज़ क्या है? बोले 6 महीने बाद यहाँ पे टायर शायर ये सारी चीज़ें कंपनी प्रोवाइड करती है ये। अच्छा। और दूसरी बात ये, हमारा जो ड्रेस है ना, ये 1 महीने से ज़्यादा हम नहीं रखते, सही है ना, क्योंकि इसकी हमें रोज़ धुलाई करनी है। तो ये धुलाई के लिए मैंने क्या कहा, कौन स्पेशल करता है? मटेरियल होता है ना कोई इनका। अब आए ना उसी तरह, वहाँ की गर्मी आपको पता है, खाल जल जाए, लेकिन वो मटेरियल ऐसा यूज़ करते हैं जिससे वो अंदर फैब्रिक उनका ठंडा रहता है। ठीक है। वरना इस गर्मी के अंदर बाइक राइडर चला नहीं सकता। इस गर्मी में टायर चिपक जाए अगर कराची जैसे हालात हों, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर टायर की सबसे बड़ी खेप यहाँ पर है। वहाँ पे वैसे रोड्स हैं, आप ये सारी बातें सारे टैक्स लेते हुए जब अच्छे लगेंगे, जब वैसी वहाँ पे 24 घंटे पानी है, यहाँ है नहीं, बिजली है, गैस वाली लाइन में आता है वैसे। अब ये बात नहीं कर रहे हैं, गैस वाली लाइन में पानी आ रहा है। ऐसा ही है भाई। आप एक चीज़ बता दें, जो आप बाहर का कानून लाने की कोशिश तो कर रहे हैं, वैसी कोई चीज़ आपने दी हो। लेकिन यहाँ पे फैजान भी, मैं फिर महबूब भाई की तरफ आऊँगा, लेकिन आप जैसे बोलने वाले भी तो कम है ना, जो वाकई में, जैसे कि शमीम भाई मैं इनके लिए बोलूँ कि अभी जब हमारा सिंध गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया था कि आपकी नंबर प्लेट्स पर अजरक ज़रूर होनी चाहिए, तो इन्होंने एक छोटा सा एक सेमिनार जिसको हम कहते हैं, जो कि पूरे एक काफिले में बदल गया। फिर उन्होंने बेचारे ने अपने डाले पे खड़े होकर स्पीच की कि उनको अगर वो इधर जाते इस तरफ मुड़ते, यानी टर्न आउट था ये यहाँ से यहाँ तक, तो शायद 4-5 घंटे इनके निकल जाते। ऐसे ही था। सही है। तो यही वाली चीज लोग है। मुझे इशारा कर रहे थे आप बाहर हैं, फिर मैंने गाड़ी रिवर्स में लगवाई और डाले पे खड़े होकर फिर मैंने खैर बात की। एक और बात मैं बताऊं ज़ीशान भाई आपको, अभी जैसे पानी के आपने कहा कि गैस की लाइन में आ रहा है पानी, आप इनसे पूछेंगे ना, सिंध गवर्नमेंट से खास तौर पे पूछेंगे, यार वहाँ पे पानी आ रहा है, आप वहाँ की बातें तो करते हैं, यहाँ नहीं, तो पता है क्या बोलेंगे आपको, यार वहाँ पे पानी तो वो समंदर को फिल्टर कर रहे हैं। तो सीवीओ ने क्या लेटर लिखा था सिंध गवर्नमेंट को कि मेरा फिल्टर नहीं करना? क्या बोला था? नहीं करना, मेरी तरफ नहीं आना। यहाँ से बड़ा सी कहीं पर भी नहीं है, आपको पता है। दुनिया का सबसे बड़ा सी हमारे पास है, एशिया का सबसे बड़ा सी, मतलब उसने लेटर लिखा था कि नहीं मेरा पानी इस्तेमाल नहीं करना, ये वो। सही। आपने इस पानी को इस काबिल ही नहीं छोड़ा। गुज्जर नाला और सीवीओ का पानी एक बराबर है। जितने बेंगलोर हैं, जितनी बड़ी सोसाइटी हैं, उनका सेवरेज का पानी कहाँ जा रहा है? समंदर में। वहाँ पर जो है ना, ये मोबाइल अगर मैं फेंकूंगा, मुझे नज़र आएगा 40 फीट की गहराई के ऊपर भी कि मेरा मोबाइल फ़ोन पड़ा हुआ है। फिजान भी मैं इस बारे में बात करूंगा, लेकिन मैंने ये सुना है कि वहाँ पानी वाइट फील होता है। हमारे यहाँ पर हम जाते हैं शजरकारी की तरफ, मरकूबाई की तरफ आते हैं कि अगर आप जाते हैं सीवीओ के पानी इतना काला है, तो वो तो अजीब सा एक माहौल गंदा आपको फील हो गया। तो मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि आज हम किचन में भी प्लांटिंग कर सकते हैं, किचन के निज़ाम से भी प्लांटिंग कर सकते हैं, तो वो कैसे होगी?
किचन के अंदर से मुराद नहीं थी मेरी, मतलब किचन की प्लांटेशन आप घर के अंदर ही बालकोनी, टेरेस या जहाँ थोड़ी धूप की रोशनी आती हो वहाँ कर सकते हैं। और पानी का इस्तेमाल ये है कि आप अगर चाहें तो सब्जियां वॉश होती हैं उसका पानी यूज़ कर सकते हैं, दालें हैं, चावल हैं, इन चीज़ों का पानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ज़ाया नहीं होता पानी कि आप इसके लिए अच्छा रहता है, बल्कि ठीक है, तो वो इस्तेमाल करके आप गार्डनिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो अब ये है कि आप ये कहें कि पानी नहीं है हमारे पास, तो वो तो एक अलग है ही इशू। ठीक है, हमारे लिए नहीं है तो पौधों के लिए कहाँ से होगा। लेकिन हम अपने ज़ाया होने वाले पानी को हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसे हम गार्डनिंग कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो हम किचन में पानी यूज़ कर रहे हैं, यानी अगर हम सब्जी धो रहे हैं या इवन कटी हुई सब्जी भी धो रहे हैं, तो कहते हैं कि जब सब्जी कट जाती है, क्योंकि जब हम उसको छुरी से काटते हैं ऑफ कोर्स, ठीक है, तो वो जो मिक्सचर होता है, यानी आपका आयरन का और जो आपका इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो वो मिलकर अगर वो पानी आप यूज़ करते हैं तो वो चीज़ों को तबाह करता है। एक रिसर्च मैंने ये पढ़ी थी, ये सही है गलत है? नहीं, इतना डीपली जाना हुआ है कि अब उसमें अगर छुरी इस तरह से वो खानों में भी यूज़ हो रही है, ऐसे ही है? फलों में भी हो रही है, आप फल खा रहे होते हैं काट के, ऐसी चीज़ नहीं है। इतना आप आराम से उसको यूज़ कर सकते हैं। बल्कि सब्जियों का पानी, दालों का पानी, चावल हैं, इन चीज़ों का पानी जो होता है वो बहुत ज़्यादा अफादियत वाला होता है हमारी प्लांटेशन के। मरहूम साहब, आपके लिए सवाल है कि हमारे पास पानी कम है, ठीक है जी, पानी कम है, तो क्या हम अगर कुछ चीज़ें लगाते हैं, छोटा सा उनका इलाका है 100 गज का, तो वो सीवरेज का पानी यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि अक्सर जगह पर तो वैसे अगर हम नर्सरी पर भी देखें तो वो गंदे पानी का टैंकर आता है, क्योंकि उसके ऊपर लिखा था ये पानी पीने का नहीं है, ग्रे वाटर होता है वो। तो वो यूज़ कर सकते हैं? नहीं, डायरेक्टली तो हमको यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन ग्रे वाटर जो होता है वो एक प्रोसेस से होके आता है, ठीक है। उसको बाकायदा ट्रीट होता है, अच्छा, उसके बाद इस्तेमाल में अच्छा, आता मुझे पता है कि सच्चे में पता है, गटर में पाइप नहीं, लगाते नहीं, हैं, ऐसा वो नहीं भरते हैं, उनमें ले आते हैं। हाँ, बहुत से कराची के इलाके ऐसे हैं जहाँ ग्रीन बेल्ट्स वगैरह में पानी डल रहा होता है, ग्रे वाटर, और प्लांट्स भी हैं, तो वो एक प्रोसेस से गुजारते हैं उसको, उसके बाद जो है वो पानी इस्तेमाल में होता है। अच्छा, वैसे डायरेक्ट नहीं यूज़ हो सकता? डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट तो फिर सही नहीं रहेगा। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि घर के अंदर यानी आपके पास जगह नहीं है, आप गमले में वो कौन सा ऐसा पौधा जो लगा सकते हैं जो आपको फल भी दे? फल वाला से लगता है कोई फल वाला पौधा गमले में? जी, लग जाते हैं मेरे पास। टमाटर लग सकते हैं वैसे? हाँ, बिल्कुल आराम से टमाटर लग सकते हैं, भिंडियाँ लग सकती हैं। फ्रूट में बताएं। फ्रूट के अंदर आप मेरे घर में अपने खुद शहतूत है, चीकू है, फालसा है, और इस तरह खजूर है, और क्या अमरूद है, ठीक है। ये चीज़ें लग जाती हैं। तो थोड़ा गमले का साइज़ आपको बड़ा करना पड़ेगा। घर का भी बता दें किधर है, फिर खाने आते होंगे। आइएगा ज़रूर, इसमें आप देख सकते हैं आके। ये सारी चीज़ें उसमें हैं, सब्जियां भी हैं, लेकिन आप जो है ना उसके साथ ज़ाहिर एक पेड़ बड़ा होता है, तो पॉट कल्चर के अंदर आपको उसकी खुराक और उसका साइज़ भी थोड़ा बड़ा करना पड़ता है। बाकी कुछ टेक्निकल ट्रिक्स होती हैं जिनको हम इस्तेमाल करके आप उससे फ्रूट हासिल कर सकते हैं। मतलब आप जड़ों की भी ट्रिमिंग करते जाएं, क्योंकि जगह तो लिमिटेड है ना, ज़मीन तो है नहीं जहाँ नेचर संभालती है। गमले में तो आप पॉट्स में हम संभाल रहे होते हैं ना, तो उसकी जड़ों की ट्रिमिंग है, उसमें आप फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल ज़्यादा अच्छा करते हैं, तो फ्रूटिंग होती है, बिल्कुल हो जाती है। ज़बरदस्त। शमीम भाई, आपके लिए मैसेज आया है अब्दुल अदनान साहब का कि आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं आपसे मिला था एक्सपो पर, और आपका स्टॉल भी बहुत बड़ा था, और इसी तरीके से अल्लाह ताला ओसाका को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। अच्छा, वैसे आप सबसे मिले, मैंने ये भी देखा आपके 3-4 आपके इर्द गिर्द में थे, मैं नाम किसी का भी नहीं लूंगा, बुरी बात हो जाती है, लेकिन उनमें ना एक गर्दन में सरिया था जो आपकी गर्दन में मुझे फील नहीं हुआ, क्योंकि आपका एक ओसाका नाम रखता है दुनिया में, लेकिन वो लिमिटेड था उनका, लेकिन उनकी जरा मैं बात नहीं करता, हम नहीं करते। तो आपको मैंने देखा कि जो आ रहा था, बीइंग CEO, आप सीट पर नहीं बैठे थे, आप सबको खुद एंटरटेन कर रहे थे, आप सबको खुद बता रहे थे, तो ये वाला जज्बा कहाँ से आया? सर, ये अल्लाह ना करे कभी सरिया आए या मेरे दिल में ये आए कि मैं हूँ या मेरा कोई ब्रांड है, मैं अपर हूँ, ये चीज़ हमेशा आदमी को बैक ले जाती है, तबाही की तरफ ले जाती है। ये सब जो कुछ है ये सब अल्लाह ताला का अता किया हुआ है, हम तो इस काबिल में नहीं हैं। मेरी एक सक्सेस स्टोरी है, हमने ये काम जो है ना मैंने अपनी स्कूल लाइफ से शुरू किया था। माशाल्लाह। मेरे अंदर था कि यार मैं भी अपना कोई ब्रांड बनाऊँ, माशाल्लाह, अपना कोई नाम बनाऊँ। मैं आज तक मेरे ये है, लोग जैसे मैं सोलर पैनल का काम कर रहा हूँ,
तो मैं अपने नाम से लेके आ रहा हूँ ओसाका सोलर पैनल। ऐसे ही है। लोग मुझसे कहते हैं यार इतने दूसरे चाइनीज़ नाम चल रहे हैं, वो क्यों नहीं मंगाते, वो आते ही बिक जाते हैं। तो मैंने कहा पहले जाहिर सी बात है, और दूसरी मल्टीनेशनल कंपनी का इस मुल्क पे कब्ज़ा था, जो कमाते थे और सारा बाहर पैसा ले जाते थे, और 100 रुपये की चीज़ वो 200 रुपये की, 300 रुपये की बेचते थे। अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने अपना एनर्जी सेवर लॉन्च किया 2001 में, उसकी सबसे काम बड़ा ये किया हमने कि 1 साल की वारंटी की रिप्लेसमेंट वारंटी। ऐसे ही है। जो 1 साल में अंदर अगर आपका बल्ब ख़राब हो जाए, यानी 11 महीने ख़राब हो, आप नया बल्ब ले लें। 2 दिन पहले मेरा जानने वाला लेकर आया, 2 दिन बाद एक्सपायरी थी, उसको नया बल्ब मिल गया थी। तो बात वो वाली बातें जो मैं ऑथेंटिक ऑन एयर कर रहा हूँ। असल में ये सब बातें मुल्क के लिए, मुल्क की खिदमत। हमारा मुल्क जिस वक्त हम मसले मसाइल प्रॉब्लम से दो चार है, बेचारा 10 रुपये भी किस तरह कमाता है। ऐसे ही तो है। हमने यही सोच रखी यार कि अगर 10 रुपये की कोई चीज़ बेचो, वो उसके इस्तेमाल में आए। ऐसी चीज़ ना बनाओ कि बेचारे के दिल से दुख ना हो उसको कि यार देखो मेरे 10 रुपये मैंने इतनी मेहनत से कमाए थे, ये ज़ाय हो गए। तो उसकी सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो इसलिए हमने 1 साल की हमने वारंटी रखी। तो हम वाहिद पाकिस्तान में हैं जो हमने ये 1 साल की वारंटी था, और हमने कीमत आधी रखी थी। अगर उस वक्त 500 रुपये का बिकता था, हमने 250 रुपये कीमत रखी थी, ताकि हर एक के लिए। अब आप देखें हम 150 रुपये का LED बल्ब बेचते हैं। ऐसे ही है। तो ये सब किस लिए? ये मुल्क के लिए है कि मुल्क की आवाम जो बेचारे किस तरह कमाते हैं, कितनी मेहनत से, जो बेचारे हमारे मुलाजिम पेशा तबका है, उनके लिए ज़िंदगी गुजारनी मुश्किल हो गई है। बिजली के बिल इतने बिजली के बिल, गैस के बिल, यूटिलिटी इतनी महंगी कर दी गई है कि बेचारों का गुजारा मुश्किल हो गया है। अगर बेचारे का कोई अपना घर नहीं है तो घर का किराया देगा, बच्चों को कहाँ से पढ़ाएगा। हेल्थ आपकी इतनी महंगी हो चुकी है। आप अपने सरकारी हॉस्पिटल्स का हाल देखें, क्या है, बेचारा हर एक कोई जाता घबराता है। आप अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएं, किन स्कूलों में पढ़ाएं। हमारे जो पूरा एक माफिया है जिन्होंने एक स्कूल का निज़ाम अपने हाथ में लिया हुआ है, जिनकी इतनी इतनी महंगी महंगी फ़ीसें हैं। कॉलेजेस की देखें आप, जो प्राइवेट कॉलेज, उनकी इतनी महंगी महंगी फ़ीसें, वो कहाँ पढ़ाए। ये काम हेल्थ का, एजुकेशन का काम सरकार का होता है। तो सरकार इस चीज़ों पर तवज्जो दे, ताकि हर एक कोई पढ़ना चाहता है, हर एक कोई सेहतमंद रहना चाहता है। उसके लिए जब तक सरकार आवाम के साथ ताउन नहीं करेगी तो सर ये सिस्टम नहीं चल सकता। बिल्कुल एक बात है शमीम भाई आपके लिए, और फैज़ान भाई आपके लिए कुवैत से मैसेज है अली अब्बास साहब का, जो कि मेरे लिस्नर भी थे, अब फॉलोअर भी हैं। तो उन्होंने कहा है कि शमीम भाई से ये बोलिएगा, बिल्कुल जी ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ मैं सिर्फ कि शमीम भाई से बोलिएगा कि एक आउटलेट कुवैत में भी खोलें ताकि रोज़गार मिले। और फैज़ान भाई आपके लिए उन्होंने मैसेज किया कि उसकी फिर मॉडलिंग आप करें ताकि चीज़ें अच्छी सामने आए। इसी के साथ एक ब्रेक, देखते रहिए मुस्कुराती सुबावत जी शान अजहर। ओरिजिनल वेलकम बैक। और फैज़ान भाई मौजूद हैं जिनको मॉडलिंग का भी कहा जा रहा है। जी फैज़ान भाई क्या आंसर करेंगे भाई का? नहीं यार, मॉडलिंग मेरे बस की नहीं है। मैं तो तस्वीर खिंचवानी तो ये ओसाका वर्ल्ड पकड़ा, ये मैं पीछे लालटेन लेकर आऊंगा, आप वर्ल्ड दिखा रहे होंगे, कितना जबरदस्त हो गया कि मतलब अब वो दौर कि जहां पर लोगों को फैसिलिटेट लोगों ने किया, लेकिन ओसाका जो है हमें फैसिलिटेट करा है। तो मॉडलिंग के बारे में क्या ख्याल रख रहा हूँ? कभी सोचा नहीं इस बारे में। सोचिएगा ना, मैंने बोल दिया आपको। कर लेंगे, अगर पब्लिक का इशू है, पब्लिक को फायदा होगा, कर लेंगे। नहीं, असल में आप फैज़ान भाई वो बंदे हैं कि शमीम भाई ने जैसे आज बैठते साथ कहा कि पहले उनसे था कि बात होगी, लेकिन मैं ऑन एयर ये बहुत बात बोलूँगा। फिर उन्होंने कहा कि अब ये साथ होंगे, तो मैंने कहा शमीम भाई मैं ऑन एयर बोल रहा हूँ, मैं तंग करूँगा एवरी वीक आपको। ठीक है जी फैज़ान भाई, इसी तरीके से आपको भी तंग करना है मुझे एवरी वीक, क्योंकि मुझे अब वो लोग चाहिए मेरी ज़िंदगी में कि जब दुनिया से जाऊँ, अगर कभी कोई यूट्यूब पे, कभी कोई चैनल पे देख ले, तो ये बात याद रखे कि ज़ीशान अच्छी बात करके गया था, ना कि नाच गाने की बात करके गया। अच्छा जी फैज़ान भाई, आपके लिए एक रिक्वेस्ट ये भी है कि कोई ऐसा तरीका बताएं कि वी आर नॉट अफोर्डेबल, वो क्योंकि 14 अगस्त के बाद फिर क्रैक अप शुरू होगा नंबर प्लेट्स का, उस पर क्या कर सकते? नंबर प्लेट का तो इशू नहीं होगा, 31 अक्टूबर तक का टाइम है, एक बात। दूसरी बात ये देखिए, हम तो बार बार कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए तो जो पैसे हम पहले भर चुके हैं वो माइनस करें, उसके बाद जो 50% डिस्काउंट है वो हमें दें, हमारे इदारा पे करने को तैयार है। ठीक है ना? अगर यही बात अगर आप पहले कर लेते तो मैं इस बात की यकीन दहानी करा सकता था कि 66,000 नंबर प्लेटें मैं एक्साइज से दिलवाता लोगों को। ठीक है ना? उनका जाहिर सी बात है, उनके जो पैसे थे वो हम पे करते। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या कि लेट हुआ। अभी जैसे शमीम भाई ने एक बात कही कि सरकारी डिपार्टमेंट वालों को काम करना पड़ेगा। सरकारी डिपार्टमेंट वाला मुलाजिम कभी भी सरकार की या आवाम की खिदमत नहीं करता, वो करता है अपने साहब की खिदमत। मेरा साहब कैसे राज़ी रहेगा, वो कभी भी आवाम की खिदमत नहीं करता। हमेशा वो ये कहता है मैंने अपने बॉस को कैसे
ट्रीट करना है, अरे साहब से अपनी अच्छी सेटिंग है। आप ये मशहूर कहावत है, इसके पीए को पकड़ लो या प्यून को पकड़ लो, काम हो जाएगा। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। जिस वक्त हमारे अंदर ये जज्बा पैदा हो जाएगा और हमें ये पता होगा कि हमने अपने बच्चों को हलाल रिस्क खिलाना है और हमने जिस मकसद के लिए इस डिपार्टमेंट में आए हैं वो करेंगे तो आएंगे। अब जैसे शजरकारी मुहिम के हवाले से मेरे ख्याल से जो है महमूद भाई का जो है महबूब भाई, आप इनसे ज़्यादातर यही बात कर रहे हैं शजरकारी की सतह। इस शहर के अंदर अगर 1000 लोग हैं ना, मैं KMC के डिपार्टमेंट के अंदर शजरकारी मुहिम में हेड माली शाली है वो, उसमें से 1000 में से 800 लोग तो ठेके पे गए हुए हैं। ठेके पे से मुराद ये सेटिंग करके गए हुए हैं। सही है, नहीं है? पार्क के हाल बेहाल क्यों है? हर बंदा माली भर्ती हुआ है और घर पे। पहले इस कौम को ये सोचना पड़ेगा कि जो मैं अपने बच्चों को घर बैठे हराम की रोज़ी खिला रहा हूँ तो जैसा खिलाऊंगा वैसा मिलेगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है। मैं बार बार एक बात ये कहता हूँ कि देखें, दूध में पानी हम, सही है, पंचर हम, हर 2 नंबर काम हम कर रहे हैं, हुक्मरान नहीं कर रहा। ऐसा ही है, घर वालों के साथ ज्यादती, भाइयों का लेन देन, ये सारी चीज़ें पहले हम कर रहे हैं। पहले हम अपने आप को सही कर लें, सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। फैजान भाई, यहाँ पे सवाल आया क्योंकि भाई का तीसरी दफ़ा क्वेश्चन आ गया है। नसीर अली जो कि बाइकर्स को लीड कर रहे हैं लियारी से, और कासिम खलील साहब हैं जो कि रिक्शा, चिंची रिक्शा जो हैं उनको लीड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं बनारस से। इन्होंने ये रिक्वेस्ट ख़ास तौर पर आपसे की है कि हमें रोका जा रहा है। फैजान भाई, अगर ये चीज़ आप अपने हाथ में ले लें तो हम आंख बंद कर कर इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि हमारा पैसा सही जगह जा रहा है। अब आपको मैं आप बता रहा हूँ बात, आज से 3 दिन पहले मेरी हमारे एक अजहर भाई है, उनसे मुलाकात हुई है। ठीक है, मुझे चिंची वालों ने बहुत ज़्यादा अप्रोच की, लेकिन जब तक मेरी डायरेक्शन में नहीं चलेंगे ना, मैं कष्ट नहीं कर सकता। ठीक है, बाइक राइडर्स को मैं 13 अगस्त को एक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, इतना मजबूत कर दूंगा कि अगर उनको उसके बाद कोई सार्जेंट रोकेगा उसके टोटल पैसे मैं भरूंगा। वजह क्या है कि जब मैं 66,000 लोगों को नंबर प्लेट दे सकता हूँ, ठीक है, जब मैं 57,000 लोगों को एसेसरीज दे सकता हूँ, ये दिए हैं, बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है, दे सकता हूँ, तो मेरे भाई मैं अपने राइडर्स को, और चले बता देता हूँ, मैंने ऑल बाइक राइड्स एसोसिएशन कराची रजिस्टर्ड करवा ली है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, जबरदस्त। मैं जब इस तरीके से बांट रहा हूँ, मैं अपने राइडर्स को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करूँगा, हेलमेट, जैकेट, ईच एंड एवरीथिंग जो वायलेशन के ज़माने में, सारी चीज़ें प्रोटेक्ट करूँगा। फिर कोई उसको रोक के दिखाए, फिर मैं बताऊँगा कि कैसे रोकते हैं। यहाँ पे चाहे बात कहीं की भी कहीं निकल जाए, चाहे यूनियन बनाने के बाद आप किसी को भी मार दो, कुछ भी कर लो, यूनियन पीछे खड़ी भी होती है, आपके प्रोटेक्ट करती है, आपको बचाती है। तो बाइक वालों का क्या कसूर है? मतलब बाइक वाले को एक सिपाही जिसके इख्तियारात नहीं है, एक हेड कांस्टेबल जिसके पास इख्तियारात ही नहीं है चालान काटने के, रोक के 8-8 के टोले आप उठा के उसको चालान काटते हो यार, किस हैसियत से? जब तुम्हारा कमांडर खुद बैठ के कह रहे हैं, IG साहब ने खुद बैठ के कहा है, मीडिया के जरिए नोटिफिकेशन निकाला है कि इनके पास इख्तियारात नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बाइक रोक के थाने ले जाने के पाबंद हैं, बस बंद नहीं कर सकते। यहाँ पे कौन रोकेगा? ये सारी चीज़ें मैं इनको इतनी अवेयरनेस दे दूंगा ना कि फिर कोई रोक के दिखा। हाँ, वायलेशन के ऊपर रोकेगा सर आंखों पे, वायलेशन से बाहर निकालूंगा, पहले सबको ट्रैक पे लेकर आऊँगा। मेंटेनेंस के ऊपर काटते हैं ना, फिटनेस नहीं है, और जो फिटनेस का चालान काटेगा पहले वो अपनी बाइक दिखाएगा। वजह सारी ये है, मैं पैसे देता हूँ, मेरी कौम का हर शख्स पैसे देता है। UAE की बात करना बहुत आसान है जिशान भाई, UAE के से ज़्यादा आबादी है यहाँ पे, ऐसा ही है, और वहाँ से ज़्यादा टैक्स है यहाँ पे, उधर से ज़्यादा टैक्स लिया जाता है, सब कुछ ज़्यादा। सहूलत कौन सी दी जाती है? आखिर ये पैसा जाता कहाँ? ऐसा ही है। जो सरकारी मोटरसाइकिलें मैंने पहले भी कहा था ली गई थी ट्रैफिक वालों की, कहाँ हैं, कहाँ पर हैं? अभी मैं और ये मेरे साथ अरसलान भैया आ रहे थे कयूमाबाद के ऊपर, सरकारी मोटरसाइकिल के ऊपर प्राइवेट नंबर प्लेट लगाया हुआ है, 250 cc के ऊपर 70 का नंबर लगाया हुआ। मैंने कहा यार ये SP नंबर होगा इसके ऊपर, मैंने उससे भी बैठा KNT 6563 शायद नंबर था, KNT, वो हमने मजाक में इसलिए लिया कि KNT कराची नौजवान तहरीक इसलिए लिया हमने। तो मैंने उसको चेक किया, उस पर मोटरसाइकिल आ रही थी 70, 250 cc के ऊपर 70, कोई पूछने वाला नहीं है। मतलब तुम सरकार के अगर मुलाजिम हो तो तुम हेलीकॉप्टर का नंबर मोटरसाइकिल पे लगाओगे, ऐसा ही है भाई। हेलमेट तुम्हारे पास ना हो, कोई पूछने वाला नहीं है। रोडों के ऊपर लोगों को मारा जा रहा है, ऐसा ही है। आप किसी की बॉडी को टच नहीं कर सकते। मैं पीर मोहम्मद शाह साहब की बात को एक
दोनों हाथों से सल्यूट कर रहा था। किस बात को? जब उन्होंने कहा कि ये जो सेफ सिटी कैमरास बन रहे हैं, नंबर प्लेट्स के ऊपर ये सारी चीज़ें हो रही है, तो लोगों का फिजिकल रिलेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। फिजिक्स मतलब बाइक से बाइक वाला बात नहीं करेगा, कंप्यूटर उसके ज़रिए जो है वो। मैंने बोला यार इससे अच्छी बात ही नहीं है कोई। मैंने बोला ये 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये से हम बाहर आ जाएंगे। करप्शन ऊपर नहीं है, करप्शन नीचे है। नीचे बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही है, ऊपर बैठा हुआ अफसर सही है, कमांड कर रहा है, नीचे उसने कैबिनेट उतारी है। मेरे पास भी कैबिनेट है, मेरे पास भी 10-15 हज़ार लोग हैं, तो उनके ऊपर मैंने एक एडमिन रखा हुआ है। हर टाउन के अंदर एक टाउन इंचार्ज क्यों बनाया जाता है? उनका काम है देखना। वो असल में आप वाली बात है फैजान भाई कि अगर वो अपनी सीटों से बाहर उठेंगे नहीं, ठीक है ना, जैसे कि लोग कहते हैं ना कि बिजली का फुकदान है, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट इवन जहाँ पर भी आपकी चीज़ें हैं, तो वहाँ पर आकर पीपल्स पार्टी का कोई भी जरदारी साहब या बिलावल भुट्टो साहब आकर आपकी स्ट्रीट लाइट को बंद नहीं करेंगे, या आपने खुद बंद करना है। महबूब साहब आपकी तरफ आएंगे, मुझे ये बताएं कि अब अगर कोई प्लांटेशन करता है, जैसे कि फैजान भाई ने सही बात की कि माली तो बहुत मुश्किल से नजर आते हैं देखने को, तो फिर आप लगा के पौधे आपने दे दिए, आपने इतनी शजरकारी की है कि जितनी हम कहते हैं ना कि एक्सप्लेन करने जाए तो पूरा घंटा खत्म हो जाएगा। लेकिन मुझे ये बताएं उसका आउटकम कुछ मिला आपको? वो सेफ रहे आपके पौधे? जी बिल्कुल ऐसा है कि हमें लगाने के बाद उसको ओन करना चाहिए और उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। सिर्फ लगा देने का मकसद नहीं होता, लेकिन जहाँ आप लगा रहे हैं वहाँ पहले डिस्कस कर लिया जाता है। कोई ऐसी जगह है तो वो ओन करते हैं कि हाँ जी हम इसको देखभाल करेंगे। और इस किस्म की शजरकारी को 2 से 3 माह लगते हैं, जिसमें आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है, फिर नेचर उसको खुद संभाल लेती है, फिर हमारा काम ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर हम किसी जो इस वक्त सूरत हाल हो रही है कि दरख्त कट गए या बिल्डिंग्स बन गई, सब कुछ हो गया, तो कमी हो गई। आज वो पानी का लेवल भी चला गया, बारिशों की भी प्रॉब्लम हो रही है, गर्मी भी बढ़ रही है, बहुत सी चीज़ हो गई, आलूदगी बहुत है। तो अगर इसकी करेक्शन ना की गई, अगर हमने इसकी सलाह नहीं की, तो हम तो बिल्कुल ज़ीरो की तरफ चले जाएंगे। एक अगर जहाज़ आ रहा है और लैंड कर रहा है और हवा उसको ड्रिफ्ट कर रही है, अगर उसको पायलट करेक्ट ना करे तो रनवे से उतर के कहीं और चला जाएगा। तो आज हम इसकी कोशिश अगर 100% करेंगे तो हमें 50-60% तो रिज़ल्ट हमें मिलेगा। इस 14 अगस्त के हवाले से जो अब अनकरीब आ रही है, मैं तो ये समझता हूँ कि शजरकारी और 14 अगस्त की जो खुशी है और बात होती है आज़ादी की, तो इसमें ना ये एक दूसरे से अब जुड़े हुए हो गए। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब ये ज़रा जुड़ गए हैं आपस के अंदर। तो हमें इस मौके पर 14 अगस्त के दिन इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हम थोड़े से प्लांटेशन को भी करें, उनको लगाएं। हमें अगर इसमें रहेंगे कि गवर्नमेंट कर रही है या वो कर देगा इदारा, नहीं, हम अपने हिस्से का रोल पे करें। हम कुछ नहीं कर सकते तो हम घर में लगाएं, अपने घर के बाहर जगह देख के लगाएं, कुछ हम करें इस सिलसिले के अंदर, ताकि हमारा मौसम अच्छा हो, हमारा इन्वायरमेंट अच्छा हो, आज़ादी भी उसकी खुशी भी मनाएं और साथ साथ शजरकारी को भी करें। ये बेहतरीन मौका है, इस वक्त मानसून भी है, होता है, तो ये हम बड़ा फेवरेबल है। जबरदस्त जी। शमीम भाई क्या कहेंगे? बस मैं यही मैसेज दूंगा 14 अगस्त के हवाले से। हम सब पाकिस्तानी हैं, हर एक की ज़िम्मेदारी है, सब मुल्क से मोहब्बत करें, हम अपनी मुल्क की सब बका का सोचें और सबका शेयर है, सब अपना शेयर डालें इस मुल्क के लिए। जिसकी जो ज़िम्मेदारी बनती है वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें। और मैं गवर्नमेंट से ये कहूँगा कि खुदा के लिए ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं मुल्क के लिए कि हमारा जो ये नौजवान, हमारा जो टैलेंट जो बाहर जा रहा है नाउम्मीद होके, वो बाहर ना जाए। उनको ऐसी पॉलिसीज़ बना के दें कि ताकि वो मुल्क के अंदर रहें, मुल्क के लिए सोचें और मुल्क का काम करें। और जो हमारा इन्वेस्टर जो एक अंधेरे में रह के जिसको अंधेरा ही नज़र आ रहा है, वो भी मुल्क से बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। वो हमारे पड़ोसी मुल्क दुबई में जाके सारा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपने बिज़नेस कर रहे हैं, अपने ऑफिस शिफ्ट कर रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट तो कहती है कि बाहर का इन्वेस्टर आए। हमारे मुल्क में भी अल्लाह ताला ने बड़ा इन्वेस्टर रखा हुआ है, बड़ी चीज़ अता की हैं हमारे मुल्क के लोगों के अंदर। तो इनके अंदर ख़ुद एतमादी पैदा करें, इनके अंदर से खौफ निकालें, ताकि वो मुल्क का पैसा जो उन्होंने बाहर भेजा है दूसरे मुल्क की तरक्की के लिए, वहाँ से अपना पैसा वापस लेके आएँ, मुल्क में इंडस्ट्री लगाएं ताकि रोज़गार लोगों को मिले, हमारे नौजवानों को रोज़गार मिले, एक हमारा मुल्क तरक्की करे। जब तक इंडस्ट्री नहीं लगेगी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। और अपनी मसनूआत बना के एक्सपोर्ट करें, एक्सपोर्ट पे जो है ना अपना ज़ोर दें सारा। जब पाकिस्तानी मसनूआत दुनिया में फैलेंगी तो इंशाल्लाह पाकिस्तान का दुनिया में हर जगह नाम होगा। इंशाल्लाह मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला उस साका का दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की दे।
माशाल्लाह बहुत मशहूर ब्रांड है और इसी तरीके से आपका साथ हमारे साथ जुड़ा रहे और आप लोगों को इसी तरीके से फैसिलिटेट करें, क्योंकि किसी के घर को रोशन करना इटसेल्फ आखिरत की ज़िंदगी को रोशन करना है। जी फैज़ान भाई, जाते जाते क्या कहेंगे? जाते जाते मैं यही कहूँगा, जैसे 14 अगस्त की बात हो रही है, 14 अगस्त को सेलिब्रेट करें, लेकिन इसके अंदर इस बात का एहतियात रखें कि बहुत सारे लोग इसमें शहीद हुए, ऐसा सही ना, उनके लिए भी कुछ सोचें। सिर्फ फंक्शन से काम नहीं चलेगा यार, वो अपने साइलेंसर निकाल के आवाज़ें बाइकों पे मैंने कल निकाल। बाजे के ऊपर कहा कि मैंने ले बाजे से अपने वालिदैन के पैसों का बाजा बजाने के अलावा कोई नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात है। लड़ाइयाँ अलग हो रही हैं सादा। मैंने कल एक मोटिवेशन दी, क्योंकि हमारे पास कम से कम 10 से 15 हज़ार लोगों का क्राउड आएगा, जिनको हम 13 तारीख को जो दे रहे कूपन्स दिए हमने, उसमें टोटल स्टडी है, लंच बॉक्स, थर्मोस, स्टडी टेबल, नूरानी कायदा और ड्राइंग्स बुक्स वगैरह, ये वो, ताकि मैं चाहता हूँ 2 साल का 2.5 साल का बच्चा हो ना, वो पेंसिल पकड़ना सीख जाए। ठीक है, ये सारा स्कूल बैग्स हैं, ये सारी चीज़ें मैंने उसके अंदर अनाउंसमेंट किए कि अगर कोई बाजा लेकर आया, उसका कूपन में भले नाम भी होगा, उसको बाहर कर दूंगा मैं। फैज़ान भाई एक रिक्वेस्ट है, मुझे 10 कूपन चाहिए, ठीक है, सही। ताकि मैं 13 को फिर लोगों को भेज रहा हूँ, हाँ, ठीक है। हाँ, कल हम अनाउंस करेंगे फैज़ान भाई, मैं पहले ऑन एयर, ये मेरी कोई प्लान नहीं था, अभी ज़हन में है। 10 कूपन आपकी तरफ से मुझे चाहिए, जो कि मैं अपने कॉलर्स को दूंगा। कल जो कॉल्स करेंगे, अभी आपके लिए बहुत कॉल्स आई, लेकिन अगर मैं आपकी कॉल देता तो फिर मुश्किल हो जाती मुझे, तो मैं कॉल नहीं दे पाया। सॉरी, मैं ऑन एयर बता रहा हूँ कि जो चीज़ें होती हैं तो आई आपके लिए, लेकिन अब ये है कि 10 कूपन आपकी तरफ से होंगे, जो 20 कल आपको दिए मैंने। 20 दिए, थैंक यू जी। अब जो कॉल करेगा कल और वो फिर 13 तारीख को शिरकत करेगा, तो मैं आपको पहले बता दूं कि आप कॉल्स करके अपना जो है वो एनरोल करवा सकते हैं। और फिर 13 तारीख को कहाँ है, वेन्यू क्या है? नॉर्थ कराची सेक्टर 5 है, नियर गवर्नमेंट डिग्री बॉयज कॉलेज के ऊपर है। ठीक है। और दूसरी बात ये, अगर कोई स्टॉल लगाना चाहती हैं खवातीन, क्योंकि बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं, क्योंकि वहाँ पे हम स्टॉल लगा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जबरदस्त। अगर वो मटेरियल अपना लेकर आती हैं ठीक है, नहीं आती हैं, अगर उनको इश्यूज़ है कि हमारे पास नहीं है, तो वो हमसे एक मतलब जैसे टर्म एंड कंडीशन होती है, फ़र्ज़ करें 10,000 रुपये का सामान है कि वो मुझे आप दिलवा दें, मेरी सेल होगी, मैं 10,000 आपके वापसी दे दूँगा, तो भी वेलकम। मतलब आप ऊपर कोई मुनाफा नहीं ले रहे? कोई मुनाफा नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर दूसरी बात, ये चूड़ियाँ बच्चों की वो रखी हैं, फेस पेंटिंग, बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, इस तरीके की एक बहुत अच्छी एजुकेशन के ऊपर एक्टिविटी की है ये। माशाल्लाह। अच्छा, मैं 14 अगस्त को मैंने भी झंडा बनवाना है थोड़ा। आपने आना है ना वहाँ पे, आपने पब्लिक। अच्छा ऐसा है नहीं है, फंक्शन भी रखा है, एंटरटेनमेंट भी रखा है, जाहिर सी बात है आपके पास है नहीं, आपके पास क्या है एंटरटेनमेंट का, ये बताएं। सिर्फ आपके पास गम उदासी के अलावा क्या है? गड्ढे टूटे, पानी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है हमारे पास। बिल्कुल ये है। फिर में यहाँ पे वक्त खत्म हुआ, इंशाल्लाह आपको फिर आपसे बात करेंगे और आते हैं आपके इवेंट पे। आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। और जाते जाते सिर्फ एक बात कि जैसे फैज़ान भाई ने भी कहा कि गम बहुत हैं, लेकिन साथ ही साथ हमने एंटरटेनमेंट भी रखी, तो एंटरटेनमेंट का इम्तजाज है गम के साथ कि आपने ना उनको भूलना है जो कि मुल्क के लिए अपनी जान निछावर करते हैं और उनकी कदर करनी है जो मौजूद हैं। जैसे कि शजरकारी की बात करें तो हमारे मरगूब भाई और शमीम भाई जो कि ओसाका को लीड करें, यानी CEO हैं और आपके घरों में रोशनियाँ करते हैं। और फैज़ान भाई, उनको दुआ में ख़ास याद रखिए कि वो सब कुछ बोल जाते हैं सिर्फ आपकी मोहब्बत में, नहीं देखते कि उनके पीछे घर वाले हैं, बच्चे हैं, वो सिर्फ आपकी मोहब्बत में बोलते हैं। अल्लाह ताला उनको खुश रखे। जब दुआ के लिए हाथ उठाएं, एंटायर टीम ऑफ मचबूर न्यूज़ को अपनी दुआ में याद रखिए। पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी अल्लाह तरक्की अता फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। कल नए मेहमानों के साथ मुलाकात होगी। मार्का हक में अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।